वेलकम फ्रेंड्स। पहला नोटिस है देखिए पूर्णिया जिला वाले के लिए। यहाँ पर पूर्णिया जिला के सभी थाना परिसरों में शिविर लगा युवकों की जाएगी सुरक्षा गार्ड में भर्ती। 14 दिसंबर से कैंप लगेगा, मतलब हो गया आपका कल से। ठीक है। SIS जो होता है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा पूर्णिया जिला प्रशासन के सहयोग से जिले के सभी 28 थानों में सुरक्षा सैनिकों, सुरक्षा पर्यवेक्षकों और CIT की भारी संख्या में बहाली की जाएगी। तो ये जानकारी भी हमें कहीं से फॉरवर्डेड मिला हुआ है, तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप भी खुद से जो है पता कर सकते हैं अपने थाना में जाकर के। तो यहाँ पर देखिए जो है कार्यक्रम, जो इसका भर्ती कार्यक्रम जो चलाया जाएगा वह 14 दिसंबर को रौटा थाना में है, रौटा थाना परिसर में। और फिर 15 दिसंबर को है आपको अमौर थाना में, 16 दिसंबर को के नगर यानी कृत्यानंद नगर थाना में है, 17 दिसंबर को डगरवा थाना परिसर में है, 19 दिसंबर को धमदाहा थाना परिसर में, 20 दिसंबर 2023 को है आपको रुपौली थाना परिसर में, 21 दिसंबर को बनमनखी थाना परिसर में है, 23 दिसंबर 2023 को बरहरा कोठी थाना परिसर में है, 26 दिसंबर 2023 को आपको जलालगढ़ थाना परिसर में, 27 दिसंबर 2023 को मीरगंज थाना परिसर में, 28 दिसंबर 2023 को टिकापट्टी थाना परिसर में, फिर 29 दिसंबर 2023 को जानकी नगर थाना परिसर में, 30 दिसंबर 2023 को सरसी थाना परिसर में, 2 जनवरी 2024 को फिर अनगढ़ थाना परिसर में, 3 जनवरी 2024 को सहायक खजांची जो है उस परिसर में होगी थाना में, 4 जनवरी 2024 को कस्बा थाना परिसर में है, मतलब ये लगातार है। 5 जनवरी 2024 को भवानीपुर थाना परिसर में है, 6 जनवरी 2024 को केहाट थाना परिसर में, 7 जनवरी 2024 को मधुबनी TOP परिसर में, 8 जनवरी 2024 को मरंगा थाना परिसर में, 9 जनवरी 2024 को मोहनपुर OP परिसर में, 11 जनवरी 9 के बाद देखिए 10 को नहीं है, 11 जनवरी 2024 को अकबरपुर OP परिसर में, 12 जनवरी 2024 को चंपानगर OP परिसर में, 13 जनवरी 2024 को श्रीनगर OP परिसर में, 14 जनवरी 2024 को रघुवंश नगर OP परिसर में, 15 जनवरी 2024 को बलिया OP परिसर में, 16 जनवरी 2024 को बायसी थाना परिसर में, और लास्ट है आपको 17 जनवरी 2024 को सदर थाना परिसर में। इस प्रकार से यह भर्ती क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भर्ती से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड का छाया प्रति लाना होगा। भर्ती के लिए उम्मीदवार की जो योग्यता है वो कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। उम्र 21 से 37 वर्ष, ऊंचाई यानी हाइट आपका 168 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और वजन 55 से 90 किलो होना अनिवार्य है। उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक जो है स्वस्थ होना चाहिए। भर्ती शिविर में चयनित उम्मीदवार को पंजीयन के बाद प्रशिक्षण के लिए सभी उम्मीदवार भर्ती अधिकारी के द्वारा बताए गए निर्देशानुसार कंपनी के मुजफ्फरपुर प्रशिक्षण केंद्र में रिपोर्ट करेंगे, जहां उन्हें सुरक्षा संबंधी विभिन्न प्रकार के विषयों के संबंध में 1 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षणोपरांत सभी को कंपनी की आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों पर पोस्टिंग कर दिया जाएगा, मतलब उसके बाद आपको पोस्टिंग दी जाएगी। पहले आपका थाना में एक तरह से केवल करिए तो वहां पे एक सिलेक्शन होगा बस कि कौन उसमें जा सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण केंद्र में रहने खाने की पूरी व्यवस्था कंपनी द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान एवं नौकरी के दौरान पहनने के लिए आवश्यक किट आइटम भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। प्रशिक्षण के उपरांत पोस्टिंग के दौरान सुरक्षा जवान और CIT के उम्मीदवार को 15,500 से 20,000 रुपये और सुपरवाइजर को 18,500 से 25,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके अलावा PF, ESI, ग्रेचुइटी, फैमिली पेंशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट और इंश्योरेंस के साथ साथ 2 बच्चों को IPS देहरादून में पढ़ने की व्यवस्था है और 65 साल की आयु सीमा तक अस्थायी नौकरी प्रदान किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो अपने थाना में जो डेट हमने बताया उस डेट में आप अपने थाना परिसर में जाकर के वहाँ पर इसके लिए जो है क्या कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। आप एलिजिबल होंगे तो आपकी वहाँ पर ट्रेनिंग होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका यहाँ पर, वो वेस्ट बंगाल से है। देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन है। ये सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर है आपको
क्लर्कशिप एग्जामिनेशन, क्लर्क जो बनते हैं उसके लिए यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। मिनिमम एज लिमिट है 18 वर्ष और मैक्सिमम है 40 वर्ष, ठीक है? और फिर इसका देखिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ी ₹110 है। ऑनलाइन पेमेंट फिर आप यदि करते हैं तो सर्विस चार्ज 1% लगेगा और फिर यहाँ पर देखिए जो भी चार्ज है वो लग करके आप फॉर्म इसको फिल अप इसका कर सकते हैं। स्टार्ट डेट है 8 दिसंबर और लास्ट डेट आपका 29 दिसंबर तक इस फॉर्म को आप फिल अप कर सकते हैं। इसका एडवर्टाइज़मेंट भी हमने डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर यदि देखिएगा इसका आपको सीट दिखाते हैं। ये स्केल जो पे लेवल है इसका लेवल 6 है 22,700 से 58,500, ठीक है? और फिर इसका देखिए यहाँ पर इसका वैकेंसी अभी नहीं दिया हुआ है, मतलब ये एग्ज़ाम होगा क्लर्कशिप लेवल का और फिर उसके बाद आपको जहाँ-जहाँ सीट रहेगा क्लर्क का वहाँ-वहाँ ये दिया। एज लिमिट यहाँ पे दिया वही 18 से 40 वर्ष। रिलैक्सेशन भी एज में है और देखिए यहाँ देखिए अदर रिक्वायरमेंट द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी जो भारत के नागरिक हैं इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। इस अनुसार यही है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ आप नीचे आइएगा, यदि यहाँ हम नीचे आते हैं एग्ज़ाम का देखिए हमने पहले देखा था यहाँ पे। यहाँ जो इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो देखिए यहाँ पे। यहाँ द एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका एग्जाम होगा जो यहाँ पर 100 मार्क्स का है। 1 मार्क ईच कंपेयरिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन इंग्लिश, जनरल स्टडीज 40 मार्क का होगा और 30 मार्क का इंग्लिश है। अर्थमेटिक यानी मैथ हो जाएगा 30 नंबर का। ये आपका एग्जामिनेशन होगा 1.5 घंटे का। पार्ट 2 में देखिए है पार्ट 2 शैल कंसिस्ट ऑफ कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस ऑन ग्रुप ए इंग्लिश, ग्रुप बी में आपका बंगाली या हिंदी या उर्दू या नेपाली या संथाली कैरिंग 50 मार्क्स ईच फॉर ग्रुप ए एंड बी, दोनों के लिए, दोनों में। द ड्यूरेशन ऑफ पार्ट 2 एग्जामिनेशन शैल बी 1 आवर, पार्ट 2 का एग्जामिनेशन जो होगा वो 1 घंटे का होगा। द एलिमेंट्री नॉलेज इन कंप्यूटर ऑपरेशन एंड एबिलिटी ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर ऑफ द कैंडिडेट शैल बी जज्ड ओनली आफ्टर दे आर फाउंड क्वालिफाइड इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मतलब आपको कंप्यूटर चलाने का भी नॉलेज वहाँ पे होना चाहिए, टाइपिंग भी होना चाहिए। उसका आपका टेस्ट कंप्यूटर का तब होगा जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 क्वालिफाई करेंगे। सिलेबस यहाँ पर दिया गया देखिए पार्ट 1 का और पार्ट 2 का, ठीक है? तो बहुत छोटा सिलेबस है, इंग्लिश है, जनरल स्टडीज़ है और अरिथमेटिक है। यहाँ पार्ट 2 में जो ग्रुप ए में इंग्लिश का टेस्ट है और फिर ग्रुप बी में आपका बंगाली या हिंदी या उर्दू या नेपाली या संथाली का होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से एग्ज़ाम जो है आपका होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी भी है, हिंदी भाषी भी इसका मतलब इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है आपका वैकेंसी वो देखिए आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस का है, 80 यहाँ पर सीट है। ये निकल कर आया है आपको कहाँ से? तो ये है देखिए टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड से है। इसका जो स्टार्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन यानी फॉर्म भरने का जो डेट है वो 11 दिसंबर से है और लास्ट डेट है आपको 10 जनवरी को। मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष है और मैक्सिमम 30 वर्ष है। तो जो इस अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ पर लिंक मिलेगा आपको, क्लिक हियर करके आप इसको जो है फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। इसका हमने यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर यदि आप देखिएगा कि कौन-कौन से मतलब ट्रेड में है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में देखिए 25 है, स्टेनोग्राफर या सेक्रेटरियल असिस्टेंट में 25 है, ड्राफ्टमैन सिविल में 10 है। इस प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए देखिए 10th पास एंड आईटीआई पास, है ना? 1 ईयर का यहाँ पर आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है, ठीक है? इसमें आपको स्टाइपेंड देखिए दिया जाएगा 7,000 पर मंथ। नेक्स्ट आपका फिर है यहाँ पर जो कि आपको जम्मू कश्मीर से ये वैकेंसी निकल कर आई है, जे-एंड-के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसका फॉर्म भरने का डेट है 15 दिसंबर से और लास्ट है 14 जनवरी को। इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, एनी डिग्री लिखा कैंडिडेट हाँ, एनी डिग्री। सुपरवाइज़र इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सुपरवाइज़र का पोस्ट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए 201। इसका फॉर्म भरने का डेट शुरू होगा 15 दिसंबर से। नोटिफ़िकेशन है यहाँ पर हमने डाउनलोड किया है। इसमें एक चीज़ है देखिए कि आपको कि ये केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है, जो फीमेल हैं उनके लिए है। यहाँ पर सब में देखिए फीमेल ग्रेजुएट लिखा हुआ है। जो भी सीट है, सभी में यहाँ पर क्या है नीचे दिया हुआ है इस पीडीएफ में आपको लिंक में मिल जाएगा। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, कैटेगरी वाइज़ ब्रेकअप ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए जो भी डिपार्टमेंट में यहाँ पर सीट खाली है, सुपरवाइज़र का जिस भी जिला में, वो यहाँ फीमेल ग्रेजुएट है। सभी में क्या है फीमेल ग्रेजुएट। तो जो भी फीमेल हैं
महिला हैं, ग्रेजुएशन हो गया है, वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। उनका होना चाहिए देखिए क्या, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट या सोशियोलॉजी वन ऑफ द सब्जेक्ट। प्रेफरेंस उनको मिलेगा, बाकी कोई भी फीमेल ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए आईओसीएल से, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे 1603 पोस्ट है आपको। इसके लिए फॉर्म भरने का डेट शुरू होगा 16 दिसंबर से, लास्ट डेट है आपका 5 जनवरी 2024 को। मिनिमम एज लिमिट है 18 वर्ष और मैक्सिमम है 24 वर्ष। यहाँ है आपका देखिए, ये भी अप्रेंटिस है, ट्रेड अप्रेंटिस है ना, डिप्लोमा वाले के लिए भी है, आईटीआई वाले के लिए भी है और एनी डिग्री ग्रेजुएशन वाले के लिए भी है। यहाँ पर बिहार में भी देखिए 63 पोस्ट है, बाकी लगभग आपको 17 यहाँ पर देखिए स्टेट में दिया गया है। इसका भी हमने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया हुआ है। ऐसे आप यहाँ पर देखिएगा, दिल्ली में 138 है, उत्तर प्रदेश में देखिए 256 है, यहाँ पे जितना सीट है। बाकी आपको देखना हो कि कौन-कौन मतलब ट्रेड में है या किस कैटेगरी में है, तो यहाँ पर स्टेट वाइज़ आपको लिस्ट पीडीएफ में मिल जाएगा। यहाँ पर देखकर आप इस फॉर्म को चाहें तो फिलअप कर सकते हैं। देखिए बिहार में भी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी यहाँ पर देखिए बिहार में ग्रेजुएट अप्रेंटिस भी है और फिर नीचे आएँगे बिहार में देखिए ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स का भी है और नीचे बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी है, इसमें था अभी हमने देखा था। ठीक है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी इसमें आपको देखिए फॉर्म भरने का डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन 16 दिसंबर से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा और लास्ट डेट है आपको 5 जनवरी को। बाकी ऑनलाइन टेस्ट डिटेल जो है आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे या एसएमएस करके मिलेगा। तो ईमेल आईडी या आप जो मोबाइल नंबर देंगे वो एकदम सही-सही आपको देना है। ठीक है? और जो आज के लिए लास्ट है वैकेंसी वो आपको उत्तर प्रदेश से है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। यहाँ पर 546 पोस्ट है। सभी कैंडिडेट को यहाँ पर 400 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने में। इसका फॉर्म भरने का शुरू होगा 14 दिसंबर को, लास्ट डेट है 1 जनवरी 2024। एज लिमिट है यहाँ पे 18 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम है यहाँ पे 22 वर्ष। इसके लिए आपको 12th कम से कम होना चाहिए। मेल कांस्टेबल 350 पोस्ट और फीमेल कांस्टेबल 196 पोस्ट है। इसका नोटिफिकेशन भी हमने डाउनलोड किया है यहाँ पर। यहाँ देखिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती, यानी ये केवल जो है खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर है और ये पूरा 2000 ग्रेड पे का वेतनमान में है। ठीक है, कौन कौन से खेल के लिए है, वाटर स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, हॉकी, तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, वुशु, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, तैराकी, ताइक्वांडो, शूटिंग, साइकिलिंग, कुश्ती, कराटे, फेंसिंग, खो-खो। तो ये सब खेल में जो कुशल खिलाड़ी हैं वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। इसके फॉर्म भरने के लिए 14 दिसंबर और लास्ट डेट है 1 जनवरी। ठीक, बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, यदि किसी अभ्यर्थी या खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाता है किंतु वह संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में उसे इस शर्त के साथ भर्ती किया जा सकता है कि वह भर्ती या नियुक्ति के दिनांक से 5 वर्षों में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण, मतलब कोई यदि इंटरमीडिएट पास नहीं भी हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनको बस एक जो है क्या करना पड़ेगा, 5 वर्ष के अंदर जो है आपको वो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है पूरा करना पड़ेगा। ठीक है? चलिए बाकी आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।